हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि ठीक है, तो पावर पॉइंट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए इसे एक सिस्टम आपका है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा और इसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो एमसीक्यू भी पढ़ने में आसानी होगी। और कुछ आज हम इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ को भी बताएंगे, इसके अंदर का जो इम्पोर्टेंट टैब होते हैं जिससे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसे भी बताएंगे, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि ये नीचे जो होता है दोस्तों है, ये क्या होता आपका है, ये टास्क बार होता है दोस्तों। ठीक है, ये टास्क बार होता है और उसके जस्ट ऊपर दोस्तों देखने को क्या मिलता है आपको है, स्टेटस बार देखने को मिलता है। क्या है, स्टेटस बार देखने को मिलता है दोस्तों। इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं और इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम लोग एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में इसके बारे में डिटेल पढ़े हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टास्क बार हो गया दोस्तों, फिर उसके जस्ट ऊपर स्टेटस बार आता है। ठीक है, आपको इसके यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, टाइटल बार देखने को मिलता है। क्या है, टाइटल बार यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आपको आप देखे होंगे एक क्लोज बटन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज की बटन होती है, यहाँ मिनिमाइज होता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में आपको एक बार पूछा गया था दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में यानी मैक्सिमाइज बटन को और हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज बटन को किस नाम से और जानते हैं दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। मैक्सिमाइज बटन को मैक्सिमाइज बोलते हैं, इसे रिस्टोर बटन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिस्टोर बटन के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी मिनिमाइज के जस्ट बगल में दोस्तों एक हमारा ऑटो हाइड रिबन की बटन होती है। ठीक है, ऑटो हाइड के लिए एक बटन यहाँ पर होती है। ठीक है, और दोस्तों इसके यहाँ पर आप जानते होंगे, यहाँ पर सेव रीडो अंडू जो होता है, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। क्विक एक्सेस होता है यहाँ पर दोस्तों है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पर। ठीक है ना, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर होता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहीं पर आपको देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन 1। क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंटेशन 1 करके देखने को यहाँ मिलता है दोस्तों। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं दोस्तों उसको लिखते जाइएगा, हमारे लिखने पर मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ प्रेजेंटेशन 1 होता है। एग्ज़ाम में जैसे आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट में जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या दिखाई देता है, तो दोस्तों यही प्रेजेंटेशन 1 करके दिखाई देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन सुन लीजिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट में जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या दिखाई देता है, तो यहाँ प्रेजेंटेशन 1 करके दिखाई देता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या दिखाई देता है दोस्तों है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा जो हम लोग काम करते हैं इस पर है। ठीक है, तो एक किस में रहता है दोस्तों है, एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ओपन करते हैं तो यह किस मोड में रहता है दोस्तों, तो ये लैंडस्केप मोड में रहता है। ठीक है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्या होता है, एक लैंडस्केप मोड में रहता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है तो। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर आपको बगल में स्लाइड दिखती है। ठीक है, ये स्लाइड करके यहाँ पर दिखती है। ठीक है, 1 2 3 करके इसी तरह यहाँ पर स्लाइड रहती है। ठीक है, इसे हम स्लाइड पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड पिन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, स्लाइड पिन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसके जस्ट बगल में दोस्तों यहीं पर आपको इसके जस्ट नीचे जो यानी टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है मेनू बार। ठीक है, यहीं पर मेनू बार देखने को मिलता है दोस्तों, यानी क्वेश्चन यहीं से एराइज होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है,
यहाँ पर आपको देखिए फाइल देखने को मिलता है, होम देखने को मिलता है, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ठीक है। ये सब टैब देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसी टैब से ही आपके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि उसकी टैब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम इसको लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आप जानिए इसे दोस्तों। और देखिए इसके अंदर क्या इसे बोला जाता है, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसे देखिए, इसे प्लेस होल्डर करके बोला जाता है, ठीक है। प्लेस होल्डर करके इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर की जो होती है एक प्लेस होल्डर करके होता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह स्लाइड के अंतर्गत जो होता है प्लेस जो वर्किंग कार होता है, ठीक है। और इसके मतलब इसे हम बोलते क्या हैं, ये आपका लैंडस्केप होता है। पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ओपन करते हैं तो ये लैंडस्केप में होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग काम करते हैं लैंडस्केप में ही, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी लैंडस्केप मोड में ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम में आपको देखने के यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों देखिए क्या क्या यहाँ पर होता है, यानी कि आपको हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। फाइल पढ़ना दोस्तों है, होम पढ़ना है, होम तो नहीं दोस्तों, अभी हम बताते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। इंसर्ट पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, डिजाइन पढ़ना है, एनिमेशन पढ़ना है, एनिमेशन पढ़ना है, स्लाइड शो पढ़ना दोस्तों है, ठीक है। स्लाइड शो पढ़ना है, रिव्यू पढ़ना दोस्तों है, और एक हमारा होता है व्यू होता है दोस्तों। क्या होता है, व्यू होता है, ठीक है। इसे हमें पढ़ना, ठीक है। ये हमें इसी को पढ़ना दोस्तों है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए हम लोग एम एक्स एक्सेल और एम एस वर्ड में फाइल भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, वही चीज़ है। होम भी पढ़ चुके हैं, इंसर्ट भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग इंसर्ट भी पढ़ चुके हैं, डिजाइन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्लाइड शो के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग, ठीक है। और एक हमारा व्यू टैब होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए कि हम लोग ये सब जो दोस्तों है, होम हो गया, फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, रिव्यू हो गया या व्यू टैब हो गया, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, ठीक है। और जो हम लोग नहीं पढ़े हैं उसको आज पढ़ेंगे, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम लोग कुछ एमएस जो पावर पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग टाइप को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था दोस्तों कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन आप इसको लिख लीजिएगा। आपका एक्सटेंशन होता है डॉट, क्या होता है, डॉट पी पी टी एक्स होता है, ठीक। डॉट पी पी टी एक्स होता है, क्या होता है, डॉट पी पी टी एक्स होता है। और इसे ये भी आप बोल सकते हैं डॉट पी पी टी, ठीक है, डॉट पी पी टी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये पूछा जाए कि यदि न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। हमें न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है दोस्तों, इसे आप एक कॉपी कलम लेकर दोस्तों इसको पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे तो भी हमें याद होगा। हमारा यहाँ पर है कि न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हमें इस शॉर्टकट की क्या हमारी होती है, इसे आप लिख लीजिएगा। हमारी शॉर्टकट होती है दोस्तों है CTRL प्लस EN होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस EN की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी है दोस्तों है, यहाँ पूछा है कि न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है, न्यू स्लाइड के लिए, इसके लिए दोस्तों क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस EM होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस EM होता है, न्यू स्लाइड के लिए होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल मतलब फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? एक हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस टी होती है, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी होती है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या होती है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी होती है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, कंट्रोल टी का यूज हम लोग 3 जगह बताए हैं दोस्तों, किस किस के लिए कहाँ-कहाँ यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप हम एमएस वर्ड में बहुत डिटेल बताए हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज, मतलब एमएस वर्ड में इसके लिए क्या यूज होता है, एमएस एक्सेल में क्या होता है और एमएस पावर पॉइंट में किस लिए होता है, ठीक है। नहीं तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों इसके लिए यूज कहाँ-कहाँ होता है कंट्रोल प्लस डी का, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ होता है एक सी कंट्रोल प्लस डी का यूज हम कहाँ-कहाँ करते हैं, इसका यूज पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में आप इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन आपको इसी तरह ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है कि मतलब पूछने की। तो इसमें किस किस के लिए होती है दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो कंट्रोल टी का होता है यानी कि हम लोग एमएस वर्ड में इसका यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? एमएस वर्ड में कंट्रोल डी का जो यूज करते हैं हम लोग हैं दोस्तों, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं एमएस वर्ड में। अब पावर पॉइंट में दोस्तों एक डुप्लीकेट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं फ़ॉन्ट यानी कि एक पावर पॉइंट में, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और एक्सेल में दोस्तों, एक्सेल में होता है इस सेल फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। एक्सेल में जो कंट्रोल डी का यूज हो करते हैं दोस्तों, सेल फॉर्मेटिंग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम लोग अब इम्पॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा है स्लाइड शो टैब। दोस्तों हमारा क्या है? फर्स्ट है स्लाइड शो टैब के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों, इसे हम लिखेंगे और बताएंगे डिटेल, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। स्लाइड शो टैब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। हमारा एक आता है यहाँ पर है स्टार्ट स्लाइड आता है, क्या आता है? स्टार्ट स्लाइड आता है, ठीक है, स्टार्ट स्लाइड आता है। दोस्तों इस स्टार्ट स्लाइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या अब आते हैं, इसे हमें पढ़ने की अच्छी तरह ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आता है हमारा फ्रॉम बिगिनिंग, हमारा फर्स्ट आता है फ्रॉम बिगिनिंग आता है, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग आता है, ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रॉम बिगिनिंग होता है। दूसरा हमारा आता है फ्रॉम करेंट स्लाइड आता है, फ्रॉम जो करेंट स्लाइड आता है, ठीक है, करंट स्लाइड आता है, फ्रॉम करंट स्लाइड आता है। तीसरा हमारा आता है दोस्तों कस्टम शो आता है, कस्टम शो आता है, ठीक है। चौथा हमारा इसमें आता है ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा जाता है? देखिए, पूछ देगा कि जो स्टार्ट स्लाइड के अंतर्गत इसमें कौन सा नहीं आता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग दे दिया, फ्रॉम करंट दे दिया, कस्टम शो दे दिया, फिर उसके बाद कोई कुछ इसमें और डाल देता है, मान लीजिए इसमें कुछ और इसमें अलग डाल देगा, तो वही हमारा होगा। लेकिन इसमें हमें मालूम रहना चाहिए कि जो स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत हमारा जो स्टार्ट स्लाइड आता है, उस स्टार्ट स्लाइड के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, इसकी शॉर्टकट की होती है फ्रॉम बिगिनिंग की F5 होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या होती है? F5
F5 होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है फ्रॉम बिगिनिंग की क्या होती है, F5 होती है। अब फ्रॉम करेंट इस स्लाइड के लिए, फ्रॉम करेंट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों है शिफ्ट प्लस F5 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5 होता है। तो इसे आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, शिफ्ट प्लस F5 होता है। यहाँ पर है दोस्तों F5 होता है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, F हो गया दोस्तों और F5 हो गया, ठीक है। तो हमारा होता है शिफ्ट प्लस F5 होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा ये कहीं पर, ठीक है। यानी स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत हमारा स्टार्ट स्लाइड आता है, इसके अंतर्गत आते हैं फ्रॉम बिगिनिंग आता है, इसकी शॉर्टकट की होती है F5 होती है। फिर हमारा दूसरा आता है फ्रॉम करंट स्लाइड आता है, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5 होती है। फिर इसका हमारा तीसरा इसी में रहता है कस्टम शो का ऑप्शन दिखता है। फिर इसी में हमें ऑनलाइन का ऑप्शन भी दिखता है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी स्लाइड शो के टाइम में हमारा एक स्टार्ट स्लाइड होता है, और इसी यानी स्लाइड शो टाइम में हमारा दूसरा क्या देखने को मिलता है दोस्तों है, इसे हम देखते हैं। देखिए जो हमारा स्लाइड शो था दोस्तों, ठीक है, ये स्लाइड शो था, स्लाइड शो टाइप जो था दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या अभी हम देखे हैं, ठीक है। यानी अभी हम बताएं इसमें स्टार्ट स्लाइड देखने को मिलता है, ठीक है, स्टार्ट स्लाइड देखने को मिलता है। फिर इसमें दूसरा हमें स्लाइड शो का ऑप्शन दिखता है दोस्तों, किसका, स्लाइड शो का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर है स्लाइड शो का ऑप्शन दिखता है, ध्यान दीजिएगा, इसे भूलिएगा मत, ठीक है। हमें स्टार्ट स्लाइड में हमें क्या क्या देखने को मिला था, 4 फ्रॉम बिगनिंग, इसकी शॉर्टकट क्या थी, F5 थी, यानी इसके अंतर्गत। और हमें दूसरा देखने को मिला था फ्रॉम करंट स्लाइड, इसकी शॉर्टकट की थी शिफ्ट प्लस F5 थी। फिर हमारा तीसरा दिखा था इसमें कस्टम शो दिखा था, और चौथा ऑनलाइन दिखा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्लाइड शो, इसके अंतर्गत दोस्तों हमें क्या दिखता है दोस्तों। देखिए स्लाइड शो में क्या मतलब देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप जैसे सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे आप काम कर रहे हैं और इसे जैसे हमें इस स्लाइड शो से हमें बाहर आना है, ठीक है। अगर स्लाइड शो से हमें बाहर निकलना है, इस स्लाइड शो से हमें बाहर निकलना, तो इसके लिए हम एग्जिट करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें एक स्किप बटन होती है, ठीक है, एडिट जो एक स्किप बटन होती है दोस्तों, उसे हम जब टाइप करते हैं स्किप बटन को, तो हमें मतलब इस स्लाइड शो से हम बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज वहीं पर होता है स्लाइड शो का, ठीक है। इसके लिए होता है स्किप करने के लिए यहाँ से होता है, ठीक, मतलब स्लाइड से बाहर निकलने के लिए स्लाइड शो का यूज हम यहाँ करते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों है क्या, रिहार्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रिहार्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसी स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, स्टार्ट स्लाइड के अंतर्गत अभी हम बताए हैं आपको हैं। फिर हमें स्लाइड शो दिखता है यहाँ पर, फिर तीसरा हमें रिहर्स देखने को मिलता है दोस्तों। इसका यूज होता है, ये टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जो रिहर्स होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, टाइम से रिलेटेड होता है, यानी टाइम सेट करने के लिए हम इस स्लाइड का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम सेट करने के लिए इस स्लाइड पर इसका यूज हम करते हैं, रिहर्स का। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब फिर हम लोग दोस्तों अब पढ़ेंगे व्यू टाइप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए व्यू टाइप, ठीक है, व्यू टाइप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसे जरूर एक डबल स्टार में लगा दे रहा हूँ दोस्तों इसे जरूर आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा इस समय, ठीक है। व्यू टाइप के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाता क्वेश्चन है। देखिए जो व्यू टाइप के अंतर्गत हमारा एक आता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन व्यू होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेशन व्यू होता है, प्रेजेंटेशन, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन क्या होता है, व्यू होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू होता है दोस्तों। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यहीं से एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिले थे दोस्तों, यहीं से मिलता भी क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं मिलता है।
देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन व्यू यानी कि व्यू टाइप के अंतर्गत हमारा प्रेजेंटेशन व्यू आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए इस प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत आता हमारा आता है नॉर्मल व्यू होता है। क्या आता है, नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है, नॉर्मल व्यू होता है। दूसरा हमारा होता है आउटलाइन व्यू होता है। क्या होता है, आउटलाइन व्यू होता है, ठीक है, आउटलाइन व्यू होता है। तीसरा हमारा होता है, क्या आता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, ठीक है। और हमारा एक होता है यहाँ पर है, चौथा होता है नोट पेज का होता है, ठीक है, नोट पेज। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, नोट पेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। और हमारा लास्ट देखने को किसमें मिलता है, रीडिंग व्यू का ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है, रीडिंग व्यू का ऑप्शन आपको यहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी व्यू टाइप के अंतर्गत हमारा प्रेजेंटेशन व्यू आता है। इस प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है एक नॉर्मल व्यू देखने को मिलता है, आउटलाइन व्यू देखने को मिलता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने को मिलता है, पेज नोट पेज देखने को मिलता है, और रीडिंग व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर इतना तो देखने, मतलब एग्जाम में आपको इसी तरह पूछा जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे प्रेजेंटेशन व्यू दे दिया, अभी इसके अंतर्गत अभी पूछ देगा कि मतलब इसके और दे दिया, जैसे बोल दिया नॉर्मल व्यू ऑप्शन दे दिया, आउटलाइन व्यू दे दिया, स्लाइड सॉर्टर व्यू दे दिया। आपको चौथा जैसे प्रिंट लेआउट व्यू दे देगा, तो इसमें ऑड पूछेगा, तो ऑड कौन हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू इसमें नहीं आता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज होता है, रीडिंग व्यू होते हैं, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल व्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे आप लिख लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट कौन होता है, एक नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो नॉर्मल व्यू होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मैनेज स्लाइड। क्या करते हैं, यूज्ड फॉर, इसका यूज होता है दोस्तों है, स्लाइड सॉर्टर का यूज हम लोग करते हैं, इसका दोस्तों हम यूज करते हैं, इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, किसके लिए यूज करते हैं, यानी यूज फॉर मैनेज स्लाइड। हम मैनेज जो स्लाइड होती है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि स्लाइड सॉर्टर का यूज व्यू कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो ये मैनेज को, स्लाइड को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पर है देखिए नोट पेज होता है, यानी एक दोस्तों पेज के नीचे एक नोट प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप चलते हैं तो यहीं पर नीचे दोस्तों आपको दिखता है एक नोट पेज करके दिखता है, ठीक है, तो यही होता है, ठीक है, तो यानी पेज के नीचे एक नोट प्रिंट का ऑप्शन यहीं पर दिखता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो यानी नोट पेज यहीं पर होता है। और एक हमारा लास्ट इसमें होता है रीडिंग व्यू आता है, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग व्यू। तो दोस्तों फिर हम आपको रिवीजन करा देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, यानी व्यू टाइप के अंतर्गत हमारा प्रेजेंटेशन व्यू आता है, प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत क्या क्या आता है, नॉर्मल व्यू आता है, आउटलाइन व्यू आता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू आता है, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर का इसका यूज किस लिए होता है, यूज फॉर मैनेज स्लाइड, यानी स्लाइड को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं हम। एक हमारा होता है नोट पेज, ठीक है, आता है, एक हमारा यहाँ पर होता है रीडिंग व्यू आता है, ठीक है। अब फिर व्यू टाइप के अंतर्गत एक हमारा और आता है दोस्तों, वो होता है मास्टर व्यू होता है, ठीक है। एक हमारा प्रेजेंटेशन व्यू आ गया, और उस प्रेजेंटेशन व्यू के नीचे हमारा एक आता है मास्टर व्यू, ठीक है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए जो व्यू टाइप के अंतर्गत, ठीक है, व्यू टाइप के अंतर्गत दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी हम बताए थे प्रेजेंटेशन व्यू बताए थे दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक आता है दोस्तों, क्या कौन सा आता है, मास्टर व्यू करके आता है, ठीक है, मास्टर
व्यू करके आता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, मास्टर व्यू के अंतर्गत क्या क्या, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों डबल लगा रहे हैं स्टिकर दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। इस मास्टर व्यू के अंतर्गत हमारा एक आता है स्लाइड मास्टर करके आता है। क्या आता है? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर करके आता है, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ आता है दोस्तों हैंड आउट मास्टर आता है। क्या आता है? हैंड आउट मास्टर आता है, ठीक है। तीसरा हमारा यहीं पर आता है नोट मास्टर देखने को मिलता है, ठीक है। नोट मास्टर देखने को मिलता है। तो दोस्तों एग्जाम में आपको इसी तरह उसके अंतर्गत खाली यही पूछेगा कि क्या इस मतलब टाइप के अंतर्गत कौन आता है कौन नहीं आता, बस तो इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों हम स्लाइड मास्टर के इसका यूज दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बताते हैं कि स्लाइड मास्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। यानी व्यू टाइप के अंतर्गत प्रेजेंटेशन व्यू आता है, उसके बाद मास्टर व्यू, यानी मास्टर व्यू के अंतर्गत क्या आते हैं स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर आता है और एक नोट मास्टर आता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं दोस्तों स्लाइड मास्टर क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बना देते हैं इसको, हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कार्य कर रहे हैं हम, यहाँ मान लीजिए स्लाइड पेन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5 करके हम इस तरह मतलब यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसमें जो स्लाइड मास्टर की यूज किस लिए हम करते हैं दोस्तों है, इसको ध्यान रखिएगा स्लाइड मास्टर का। दोस्तों इसका हम यदि मान लीजिए कोई गलती, यहाँ पर हम बहुत सारा स्लाइड, यहाँ दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम बहुत सारा स्लाइड ओपन कर रखे हैं, ठीक है। स्लाइड यहाँ ओपन कर रखे हैं, कोई चीज़ हमें एडिट करना है। क्या करना है? कोई चीज़ हमें एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यदि कोई गलती हमें एक ही स्लाइड में एक ही गलती सारी स्लाइड में हो गई है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ही गलती हमारी पूरी स्लाइड में हो गई है, ठीक है। तो यदि हम चाहते हैं कि जो गलती हुई है पूरे स्लाइड पर एक ही बार में एडिट किया जाए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम चाहते हैं कि जो ये पूरी स्लाइड में एक ही जो गलती हुई है उसको हम चाहते हैं कि एक ही बार में इसे एडिट किया जाए। तो इसीलिए हम इस स्लाइड मास्टर का हम यूज करते हैं। किसका? इस स्लाइड मास्टर के माध्यम से हम इसको हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही होता है स्लाइड मास्टर, ठीक है। अब दोस्तों हम बताते हैं, यहाँ पर एग्जाम में आपको देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। हैंड आउट मास्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों है, देखिए यह एक बार में एक पेज पर 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। इसमें यही पूछा जाता है, मतलब एक बार में एक पेज पर 9 स्लाइड को प्रिंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए स्लाइड यहाँ पर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 8 9, ठीक है। ये क्या कर सकता है, जो हैंड आउट मास्टर होता है एक बार में एक पेज पर 9 स्लाइड को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसमें पूछा जाता है। तो हैंड आउट मास्टर का प्रयोग आप जान गए होंगे, स्लाइड मास्टर का भी जान गए होंगे क्या क्या होता है, ठीक है। और फिर इसमें कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों। इसमें एक मिनिमम मैक्सिमम और बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम एक बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें दोस्तों इसकी जो भी परसेंटेज पूछी जाती है तो इसी आप लिख लीजिए, यानी मिनिमम जो 10% होती है, ठीक है। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400% होती है दोस्तों। यही यानी कि जो मैक्सिमम यानी कि आपकी एक्सेल और पावर पॉइंट में आपको 400 दिखती है, एमएस वर्ड में यही आपको मैक्सिमम जो जूमिंग होती है 500% होती है, तो इसे याद रखिएगा। और जो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों होती है ये कितना 100% होती है। बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400% और बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा दोस्तों लास्ट टाइप है एनिमेशन, एनिमेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है।
क्या है दोस्तों? एनिमेशन। एनिमेशन एनिमेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखिए, एनिमेशन के अंतर्गत एक हमारा आता है कस्टम एनिमेशन, ठीक है। इसमें एक आपको देखने को मिलता है कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन कस्टम एनिमेशन, ठीक है। इस एनिमेशन के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत आपको 4 तरह के इफेक्ट दिखते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनिमेशन के अंदर कितने तरह के इफेक्ट दिखते हैं, तो 4 तरह के इफेक्ट दिखते हैं। तो एनिमेशन के अंतर्गत हमारा कस्टम एनिमेशन आता है। उस कस्टम एनिमेशन के अंतर्गत हमें 4 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं? फर्स्ट हमारा इंटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ से क्या है? इंटेंस इफेक्ट। इंटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा हमारा देखने को मिलता है एम्फेसिस इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या? एम्फेसिस इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा हमारा देखने को मिलता है एग्जिट इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, एग्जिट इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और लास्ट हमारा है एक मोशन पाथ देखने को मिलता है, ठीक है। मोशन पाथ देखने को मिलता है। आप जैसे मोशन पाथ को हो गया दोस्तों, आप जानते होंगे जैसे कोई वीडियो चले उसके नीचे मतलब वो एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे वो मोशन करता है, यानी एनिमेशन हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। तो हमें एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है? इंट्रेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, एम्फेसिस इफेक्ट देखने को मिलता है, एग्जिट इफेक्ट देखने को मिलता है, एक मोशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें यही है, इसमें यही पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बस यही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एग्जाम में आपको यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों अब डायरेक्ट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। पूछा गया कि करंट प्रेजेंट को क्लोज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है? यदि हमें करंट प्रेजेंटेशन को क्या करना है दोस्तों? क्लोज करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यानी करंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है? CTRL कंट्रोल प्लस W होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट MCQ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, आप हो सकता है MCQ हम लोग पढ़ें, यहाँ क्वेश्चन देखने को मिले आपको, लेकिन हमें याद आ गया, उसको हम बता देते हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा, यदि हम कोई रन कमांड ओपन करना चाहते हैं, यदि हम रन कमांड ओपन करना चाहते हैं तो टाइप हमें क्या करना पड़ता है? यदि रन कमांड ओपन करने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है, तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा क्या करना पड़ता है? पावर पेन, ठीक। पावर पेन ही मतलब करते, ये मतलब हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। तो टाइप यही करना पड़ता है पावर पेन ही करके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों MCQ को। देखिए, हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम बोलें कि आपको ऑप्शन इसी तरह देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो आपको मालूम होगा दोस्तों, पेज लेआउट व्यू नहीं होता है, ठीक है। आपको पेज लेआउट व्यू नहीं दे, नॉर्मल देखने को मिला, स्लाइड शो देखने को मिलता, लेकिन पेज लेआउट व्यू हमारा नहीं देखने को मिलता। तो हमारा ऑप्शन आंसर ए होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है, यदि स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी जो की यूज करते हैं हम, ठीक है। तो F5 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। F5 का यूज करते हैं, ठीक है। अब बताया ना, फ्रॉम बिगनिंग के लिए मतलब जो होता है स्टार्ट स्लाइड के अंतर्गत किसका यूज करते हैं? तो शॉर्टकट की होती है F5 का। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट की रन कमांड होती है? पावर पॉइंट की रन कमांड होती है दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन तुरंत बताए हैं, पावर PNT होती, ठीक है। अभी हम बताएं आपको इसके लिए, ठीक है, कि यदि हमें रन कमांड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, रन कमांड के लिए क्या होता है?
पावर पीएनटी होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। और हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेटस बार में यदि पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड शो की संख्या कहाँ पर शो होती है, तो ये होती है दोस्तों है स्टेटस बार में होती है। कहाँ पर होती है? स्टेटस बार में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। तो दोस्तों एक प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। ऑडियो को किया जा सकता है, टेक्स्ट को, वीडियो के यानी उपरोक्त सभी को किया जा सकता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताएं ना दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन बन करके दिखाई देता है, वहाँ पर यही बोला गया है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को हम क्या कहते हैं, तो प्रेजेंटेशन ही कहते हैं, उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है, तो क्या ऐड इमेज शेप से यानी इक्वेशन को ही हम कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों जितने हम पढ़े बेसिक, यदि उसमें कुछ छूटा तो दोस्तों आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा दोस्तों इसे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं, ठीक है। तब लिखा दोस्तों, यहाँ होम टैब होना चाहिए, यहाँ होम टैब, ठीक है। होम टैब में कौन कौन से टूल आपको अथवा टूल से आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इंसर्ट आपको देखने को मिलता है, डिजाइन भी देखने को मिलता है, यानी ए और बी दोनों देखने को इसी में मिलते हैं, ठीक है, होम टैब के अंतर्गत। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखने को मिला था दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट आपको देखने को मिलता है, तो कैलिबरी देखने को मिलता है। और प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, ठीक है। प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को, टेबल में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को, फाइल में, ये स्लाइड होता है दोस्तों, ठीक है। पावर पॉइंट में जो स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। यहाँ पर हम बताए थे दोस्तों आपको, इस तरह बनाकर जो लैंडस्केप मोड में रहता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको प्लेस होल्डर यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर बताए थे यही है, इसमें पूछा गया है कि यानी स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को हम क्या मतलब ये प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है पॉइंट, जो पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कैसा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे याद रखिएगा। पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है, एक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है दोस्तों। किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप तो जानते होंगे, एमएस वर्ड हो गया, सीट के लिए क्या करते हैं, तो एक्सेल होती है दोस्तों, इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमारा है प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? न्यू स्लाइड को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल यानी CTRL कंट्रोल+M का यूज करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+M होती है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? है .ppt होता है, ठीक है, .ppt होता है, इंपॉर्टेंट है। और 15 में पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, तो स्लाइड्स में होते हैं दोस्तों। किस में होते हैं? स्लाइड्स में होते हैं। पावर पॉइंट में सभी जितने हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं स्लाइड में विभाजित होते हैं। स्लाइड की अधिकतम कितने % तक जूम हम कर सकते हैं दोस्तों? स्लाइड को अधिकतम हम 400% तक जूम कर सकते हैं, यानी एक्सेल और इसमें पावर पॉइंट में 400 और MS वर्ड में हम 500% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है।
और हमारा 70% जो 17 नंबर क्वेश्चन है, अगर सभी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों है कंट्रोल प्लस ए होता है दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए होता है। यदि हम एक साथ इसको स्लाइड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए होता है। लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन की ऊंचाई लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी होती है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हम इसको हम एमएस एक्सेल में पढ़ाए हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में, ठीक है। यानी कि एक इस करने के लिए कंट्रोल प्लस 1 करते हैं, डबल लाइन को स्पेसिंग करने के लिए कंट्रोल प्लस 2 करते हैं, 1.5 के लिए कंट्रोल प्लस 5 करते हैं। तो वहाँ पर स्पेसिंग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी लाइन स्पेसिंग के लिए लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी के लिए होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिबन टैप पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो टूल होते हैं यही नहीं होता था, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। स्लाइड्स को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम लोग हैं दोस्तों, अभी हम बताएं दोस्तों हैं, ठीक है, स्किप का ही हम यूज करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो में दोस्तों हम बताए थे कि जो स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत हमारा स्टार्ट स्लाइड आता है, स्लाइड शो आता है। यानी स्लाइड शो क्या होता है कि दोस्तों एक जैसे यहाँ पर हो गया बना, इससे हमें बाहर निकलना है, ठीक है। स्लाइड शो को स्टॉप करके आप बाहर निकलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्किप का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है? पावर पॉइंट एक एमएस ऑफिस का है दोस्तों, ठीक है, एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। अभी हम यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर स्लाइड बनाकर कि कैसे इसका यूज होता है। यहाँ पर करने के बाद टाइटल बार होता है, ठीक है, टास्क बार होता है, स्टेटस बार होता है, फिर यहाँ क्लोज बटन होती है। यहीं पर हम जब भी हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं दोस्तों या काम करते हैं तो हमें एक डिफ़ॉल्ट फाइल के नाम से यहीं पर दिखता है प्रेजेंटेशन करके, प्रेजेंटेशन 1 करके यहीं पर दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, इसी तरह एग्जाम में दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है हमारा। देखिए पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों है, प्रिंट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस पी होती है, ठीक है। स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए होती है दोस्तों। क्वेश्चन रिवीजन रिपीट हुआ है, कंट्रोल प्लस ए होता है। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए मेनू का यूज होता है दोस्तों। एनिमेशन जो व्यू होता है, ठीक है, एनिमेशंस मेनू होता है, उसमें हम लोग इसका वहीं पर हम लोग देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर एनिमेशन पिन की विंडो दिखाई देती है, कहाँ पर दिखाई देती है दोस्तों? राइट में दिखाई देती है। एनिमेशन पिन की जो विंडो होती है ये कहाँ पर? राइट में दिखाई देती है। प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के जो प्रेजेंटेशन होता है किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? ये पावर पॉइंट के इम्पॉर्टेंट है। किस मेनू में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है? किस मेनू में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है? तो स्लाइड शो में होता है दोस्तों, ठीक, कहाँ पर होता है? स्लाइड शो में हमें देखने को मिलता है एक्शन बटन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों है, आप देख सकते हैं कि स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? स्पीकर नोट्स को, जो स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का प्रयोग करके बनाया जाता है? स्लाइड शो, नोट व्यू और स्लाइड नोट को, यानी कि जो नोट्स व्यू होता है दोस्तों, इसी का हम यूज करके एक स्पीकर नोट्स को ऑप्शन का प्रयोग करके बनाया, यानी नोट्स व्यू के, ये तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, नोट व्यू इम्पॉर्टेंट है। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड शो को रोकने के लिए, यदि हमें स्लाइड शो जो हो रहा है उसको रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये स्किप क्या किया जाता है, अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, ठीक है। 31 क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में डैश यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है दोस्तों, क्या किसी पावर पॉइंट में स्लाइड में बैकग्राउंड में यूज किया जा सकता है? पिक्चर,
ग्रेडियंट, टेक्सचर यानी उपयोग सभी किया जा सकता है। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। जो हम लोग बेसिक नहीं पढ़ पाए हैं, हमें कुछ चीज़ ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, MS वर्ड पढ़ते समय, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए है, पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, पावर पॉइंट में लाइन को ब्रेक करने के लिए किस कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करते हैं, तो शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं। यानी कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा इसे। पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है। ठीक है, तो दोस्तों एक क्या है हमारा है, .ppt है। ठीक, .ppt है, इम्पॉर्टेंट है। 34 क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है दोस्तों, माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। कहाँ पर, माई डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होती है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, MS पावर पॉइंट 2007 में डैश टैब है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि यानी MS पावर पॉइंट 2007 में डैश टैब हैं दोस्तों, कितने थे, 7 थे दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट 2007 में जो टैब कितने, 7 देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस समय शायद में भी 9 की कितने इसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा हमें कितने देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन MS वर्ड 2007 में हमें 7 टैब देखने को मिलते थे। MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब, MS पावर पॉइंट में जो रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं, तो कंट्रोल यानी अल्ट प्लस आर का यूज करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्ट प्लस आर के यूज करके हम रिव्यू टैब का ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यानी 37 MS पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो टेम्पलेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारा 38 है कि MS पावर पॉइंट में होम टैब को रिबन कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं कि MS पावर पॉइंट में जो होम टैब का जो रिबन होता है कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 6 में। क्या क्या इसमें आते हैं दोस्तों है, देखिए हम बताएं दोस्तों है कि जो होम टैब के अंतर्गत यानी कि MS एक्सेल, MS पावर, यहाँ पर MS वर्ड में एडिटिंग देखने को मिलता है, पैराग्राफ देखने को मिलता है, ड्राइंग देखने को मिलता है, फॉन्ट देखने को मिलता है, स्लाइड देखने को मिलता है, क्लिपबोर्ड देखने को मिलता है। तो हमारे कितने देखने को मिलते हैं दोस्तों, 6 देखने को मिलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों। हाइपर लिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+K होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, Ctrl+K का यूज हम MS पावर पॉइंट में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड, MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, रिबन को शो या हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों है, यानी Ctrl+F1 होता है दोस्तों। Ctrl+F1 का यूज हम करते हैं। ठीक है, और 41 क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में हेल्प बटन पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। हेल्प बटन पर जाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। MS पावर पॉइंट में जो हेल्प बटन होती है पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Y होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर
बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होते हैं दोस्तों। आप जैसे एक स्लाइड हो गया दोस्तों, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर भाग को हम हेडर बोलते हैं और नीचे को हम फुटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे हम फुटर बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। तो क्या होता है, ये सभी पेज पर होते हैं, ये बात सही है। पहले पेज पर होता है, ये भी सही है। ये अल्टरनेटिव पेज पर होता है, ये भी सही है। यानी हमारे ये तीनों होते हैं, यानी उपयुक्त सभी पर होते हैं दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी 43 क्वेश्चन है कि निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, निम्न में से जो पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है, ठीक है, तो इंसर्ट में होता है, स्लाइड शो में होता है, डिजाइन में होता है, यानी उपरोक्त किसी में इसमें नहीं होता है। जो क्लिपबोर्ड ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिलता है दोस्तों, होम टैब में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड ऑप्शन आपको अभी हम बताए हैं, ये होम टैब में के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। क्लिपबोर्ड हो गया, डिजाइन हो गया दोस्तों, और आपको इंसर्ट टैब और किसी इंसर्ट टैब इसी में देखने को मिलता है। तो इसमें यही पूछा है कि जो क्लिपबोर्ड होता है किस में देखने को मिलता है दोस्तों, ये होम टैब के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 44 क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड, पावर पॉइंट में जो हमारी प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या क्या होता है, दिनांक, टाइम, स्लाइड नंबर, उपरोक्त सभी को हम सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है, दिनांक, टाइम, यानी डेट, टाइम एंड स्लाइड नंबर को हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं दोस्तों, है सेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा 45 है कि पावर पॉइंट 2013, जो पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है, किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत ही ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्लाइड शो जो ऑप्शन होता है स्लाइड शो के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या, यानी स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत आपको स्टार्ट स्लाइड देखने को मिलता है, स्लाइड शो देखने को मिलता है, एक हमारा रिहर्स देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हमारे यहाँ 46 क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है दोस्तों, है तो हमारी डिजाइन, जो डिजाइन होता है यहीं पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। 47 है कि MS ऑफिस में दोस्तों, MS ऑफिस क्वेश्चन है, ठीक है, MS ऑफिस में किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर लिखिएगा। MS ऑफिस में किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों किसका किया जाता है, MS पावर पॉइंट का किया जाता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट का किया जाता है। और है यहाँ पर देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किस शॉर्टकट की का यूज हम लोग करते हैं, तो दोस्तों इस होता है Ctrl+P का यूज हम लोग करते हैं, यानी प्रिंट करने के लिए दोस्तों, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं हम लोग हैं। और हमारा यहाँ पर 49 क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में पहली स्लाइड, दोस्तों क्या होता है, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, पहली स्लाइड पर आने के लिए तो Ctrl+Home का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, पहली स्लाइड पर आने के लिए हम Ctrl+Home का यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 है यहाँ, और दोस्तों यहाँ 50 क्वेश्चन हमारा लास्ट है कि पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए, पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है, किसका, वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आज जितना हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, यानी 50 MCQ, ठीक है, 50 MCQ को पढ़े हैं, और दोस्तों इसकी कुछ डायग्राम बनाकर दोस्तों हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ को पढ़े हैं, यानी स्लाइड शो क्या होता है, व्यू टाइप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एनिमेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ शॉर्टकट की बताएं दोस्तों। इसे उम्मीद है दोस्तों कि यदि आप लोग इसे शिद्दत के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अच्छी तरह से बैठ कर इसको पढ़ लेंगे,
दोस्तों ये जो 50-55 मिनट की वीडियो को, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको एमएस पावर पॉइंट से और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। हम 50 जो एमसीक्यू पढ़े हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी हम इसमें एमसीक्यू को देखे हैं, ठीक है? और इसके बेसिक भी पढ़े हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो जो हमारी है दोस्तों है कंप्यूटर में, हम और वीडियो भी लाने वाले हैं दोस्तों। लॉजिक गेट्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, टोपोलॉजी हो गया दोस्तों, ओएसआई मॉडल हो गया। तो दोस्तों जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों आपको सूचना मिल जाएगी, जिससे आपको क्लास देखने में हेल्प होगी दोस्तों। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।